मज़ेदार कलेजी पकाने के लिए कलेजी को आधे से 1 घंटे के लिए दूध में डालकर रख दें, फिर पकाएं। इससे कलेजी का जायका बेहतर होता है। दूध में मौजूद कैल्शियम कलेजी के वेटर टेस्ट को ख़त्म करता है और कलेजी को जायकादार बनाता है। सख्त गोश्त को अगर जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरके में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर पकाएं। जल्दी गलने के साथ मज़ीद मज़ेदार बनेगा। बोटियां हमेशा छोटी बनाएं, इस तरह मैरिनेट जल्दी होगी और पक भी जल्दी जाएंगी। अगर कभी गोश्त हल्का सा जल जाए तो जले हुए की बू को दूर करने के लिए आधा कप दूध डाल दें और अच्छी तरह से भूनें। इस अमल से बदबू दूर हो जाएगी और जायका भी ख़राब नहीं होगा। को जल्दी गलाने के लिए कुछ पपीते का इस्तेमाल करें। कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और गोश्त को इसमें मैरिनेट कर दें, फिर पकाएं। गोश्त ना सिर्फ जल्दी गल जाएगा बल्कि जूसी और मज़ेदार भी होगा। गर्मी का मौसम है, बग़ैर फ्रिज के गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर ख़राब भी ना हो तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसी मसले के हल के लिए अगर आप गोश्त को सिरके से भिगोए हुए मलमल के कपड़े में लपेट कर रखें, ना ख़राब होगा और ना ही जायका ख़राब होगा। और इस तरह करने से गोश्त में से स्मेल भी नहीं आएगी। पाए साफ़ करने के लिए गाय और बकरे के पाए धोने से पहले इनको आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें, फिर इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोएं। आसानी से साफ़ हो जाएंगे। जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कबाबों को टूटने से बचाने के लिए डबल रोटी का एक स्लाइस निचोड़ कर डाल दें। कबाब टूटेंगे नहीं और नरम बनेंगे। ईद पर गोश्त के साथ सलाद का एहतमाम लाजमी करें क्योंकि सलाद जिस्म में पानी पूरा करता है और मैदे के लिए मुफीद है। ईद पर अगर खाने की ज़्यादती की वजह से बदहज़मी और खट्टी डकारें भी आएँ तो काला नमक, अजवाइन, सौंफ हम वज़न लेकर बारीक सफ़ूफ बना लें। इसके इस्तेमाल से आपको बदहज़मी नहीं होगी और मैदा भी ठीक रहेगा। मक्खियाँ भगाने के लिए ख़ास टिप्स। 4 प्याली सिरके में 1 चम्मच तुलसी का तेल और बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाकर छिड़कें। गोश्त के पास लहसुन रखने से ऊपर काली मिर्च लगाकर रखने से मक्खियाँ भाग जाती हैं, जबकि पानी में पुदीने की गड्डी बिमा जड़ के डालकर मक्खियों वाली जगह पर रखना बेहतरीन हल है। 1 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार ग़िज़ा ले लें। गर्म पानी में नींबू डालकर पीना बहुत मुफीद है। इसके अलावा लहसुन का रस नमक के साथ मिलाकर पीने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। गोश्त की बू दूर करने के लिए कुर्बानी के गोश्त से महसूस महक आती है। इसे दूर करने के लिए गोश्त को 15 मिनट के लिए सिरके पानी में भिगोएं, फिर निकाल कर पकाएं। अगर नींबू का रस ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो इसे गर्म पानी में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। सालन में गलती से नमक ज़्यादा डल जाए तो परेशान ना हो, इसमें सिर्फ एक छीला हुआ आलू डाल दें, वो तमाम अज़ाफ़ी नमक जज़्ब कर लेगा। बर्तनों से गोश्त की चिकनाहट ख़त्म करनी हो तो बर्तनों को गर्म पानी से धो लें। अगर बर्तन से गोश्त की बदबू भी आ रही हो तो एक बड़े बर्तन में पानी और सिरका मिलाकर तमाम बर्तन भिगो दें और फिर पानी से बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। खाने में बेहतरीन जायका लाने के लिए बादियान का फूल खाने में डालें। बादियान का फूल पकने के बाद ज़ाया हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाने में डालने से पहले 10 मिनट के लिए पानी में भिगोएं और जब सालन में पानी शामिल करें ना हो तो ये बादियान वाला पानी डाल दें। बेहतरीन और जायकादार खाना बनेगा।